Hello friends, welcome to the Isna E-Medical classes. Today we will discuss about vital signs. First, we will discuss about introduction of the vital signs. These are indices of health. Vital signs जो होते हैं ये हेल्थ को डिटरमाइन करने का ये एक तरीका होता है. हेल्थ के ये मेजरमेंट होते हैं और साइन पोस्ट इन डिटरमाइनिंग क्लाइंट्स कंडीशन. और ये क्या होते हैं, ये पोस्ट साइन होते हैं अगर हमें क्लाइंट की कंडीशन को पता करना है कि जो क्लाइंट है वो ठीक है या नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई डिजीज़ जो है वो जनरेट हो रही है. अगर हम उसकी कंडीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या मेज़र करते हैं, उसके वाइटल साइंस. अगर उसमें एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट होती है तो मतलब क्लाइंट के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन. वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस के नेम से भी जानते हैं. एंड इट इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. और जो ये कार्डिनल साइन होते हैं मतलब वाइटल साइंस होते हैं, इनमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और हमारा बीपी जो होता है वो इंक्लूड होता है, और साथ में पेन होता है वो भी हमारा इंक्लूड होता है. These signs have to be looked at in total to monitor the function of the body. अगर हमें बॉडी का फंक्शन को मॉनिटर करना है तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि वो ये जो सारी चीज़ें हैं सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इनमें कोई मेजरमेंट में कोई एरर तो नहीं है. नेक्स्ट वन वाइटल साइंस. वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं, बॉडी टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और पेन जो होता है इसको हम फिफ्थ वाइटल से यहाँ इनके नेम से भी जानते हैं. टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है. टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर जो होता है, बॉडी कितनी हॉट है या फिर बॉडी कितनी कोल्ड है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं. टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर के कितने टाइप होते हैं. फर्स्ट वन क्या है, कोर टेम्परेचर. कोर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी. बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो डीप टिश्यूज़ होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या कहलाता है, कोर टेम्परेचर. नेक्स्ट वन क्या है, सरफेस बॉडी टेम्परेचर. सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या कहता है, जो ऊपर का बॉडी का सरफेस एरिया होता है उसके टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, सरफेस बॉडी टेम्परेचर. अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर. अब ये जो टेम्परेचर है इसमें अल्ट्रेशन क्या क्या आ सकते हैं. फर्स्ट वन क्या है, पायरेक्सिया. पायरेक्सिया को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फीवर भी बोलते हैं. बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज. अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अबव द नॉर्मल रेंज जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया. और इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक कंडीशन हो सकती है हाइपरथर्मिया. अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर हमारा जो नॉर्मल है उससे ऊपर जाता है. नेक्स्ट वन क्या है, हाइपर पायरेक्सिया. हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, वेरी हाई फीवर. वेरी हाई फीवर को हम क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया. इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है वो 105 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है या फिर इससे अबव पहुंच जाता है. इसको हम क्या कंडीशन को बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया. और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस में ये पहुँच जाएगा. नेक्स्ट वन क्या है, हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया क्या होगा, जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी से अगर जितना नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, तो हम उसको क्या जानते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं. नेक्स्ट वन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं. ओरल टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो 30.8 से 37.0 डिग्री सेल्सियस. रेक्टल टेम्परेचर जो है वो 37 से लेके 30.8 डिग्री सेल्सियस. टिम्पैनिक टेम्परेचर जो है वो 36.8 से 37.9 डिग्री सेल्सियस तक होता है. नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉडी टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, एज जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है. छोटे बच्चे का टेम्परेचर अलग होता है, बड़े लोग का अलग होता है. डायूरनल वेरिएशन. इसमें क्या रहता है, अगर सर्केडियन रिदम, अगर हमारी नींद जो है वो सही तरीके से पूरी नहीं हो रही या फिर हम नींद में हैं, ये भी क्या करेगा, हमारे टेम्परेचर को वेरिएट कर सकता है. पर्सन ने बहुत अभी अभी तुरंत एक्सरसाइज किया है तो उसका टेम्परेचर क्या रह सकता है, बॉडी का कूल हो सकता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो स्वेटिंग की वजह से वो ठंडा हो जाता है उसका सरफेस एरिया. नेक्स्ट वन क्या है, हार्मोनल्स की वजह से भी टेम्परेचर जो होता है वो इम्पैक्ट हो सकता है. कभी इतना ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है कि टेम्परेचर वेरिएट कर सकता है, कभी कम आ सकता है, कभी ज़्यादा आ सकता है. पर्सन जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में तो भी टेम्परेचर जो होगा वो इम्पैक्ट कर सकता है. इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी पर्सन का टेम्परेचर जो होगा वो इम्पैक्ट कर सकता है. अगर कोल्ड में होगा तो उसका बॉडी सरफेस टेम्परेचर क्या रहेगा, उसका
वो मतलब हाइपोथर्मिक में कंडीशन रहेगी, और अगर उसका जो टेम्परेचर जो है, अगर हम उसका हॉट वेदर में अगर हम उसका टेम्परेचर लें तो उस पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा आ सकता है। नेक्स्ट वन, हीट प्रोडक्शन एंड लॉस। अब ये हीट प्रोडक्शन और लॉस कैसे हो रहा है? हीट प्रोडक्शन, मोस्ट बॉडी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, द रेट एट विच इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रेट। हमारा हीट प्रोडक्शन कैसे होता है? हमारा जो अभी हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है, फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं। मतलब खाना की जो खाना खाया वो कैसे करके मेटाबोलाइज हो रहा है, उसको जो रेट वहाँ पे बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रेट। मतलब जो इंटरनल ऑर्गन जो इस रेट पे फंक्शन कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रेट। अब हीट लॉस किस किस तरीके से होती है? ऐसे मेटाबॉलिज्म से तो हमारा जो होगा वो क्या बनेगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, मतलब हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। लॉस किस तरीके से हो सकती है? रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आने से, कंडक्शन होने से, कन्वेक्शन होने से, या फिर इवेपोरेशन होने से। मतलब रेडिएशन क्या है, अगर हम किसी पे रेडिएशन के थ्रू अगर हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो हमारी उससे क्या होगी, हीट लॉस हो सकती है। कंडक्शन, अगर हम किसी सरफेस एरिया के थ्रू आ रहे हैं तो भी हमारा क्या हो सकता है, जो हीट जो है वो जो होगा वो लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो ऐसा रखा हुआ है जिससे कि वो हमारा टेम्परेचर को ले रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो हीट लॉस हो सकती है। कन्वेक्शन में क्या होगा, सर्कुलेटिंग एयर्स वगैरह के थ्रू भी हमारी हीट जो है वो लॉस हो सकती है। इवापोरेशन के थ्रू क्या होगा, इवापोरेशन मतलब भाप वगैरह, स्टीम वगैरह अगर ऐसा कुछ भी है तो अगर हमारा जैसे सन है तो वो क्या कर लेगा, हमें पूरा इवापोरेट कर सकता है। अगर हम बॉडी है अगर हम सन में लेके जाएंगे तो वो क्या करेगी, हमारा जो उसमें ड्राइनेस कॉज कर देगी, तो वो इवापोरेशन के थ्रू क्या हो सकती है, हमारी हीट लॉस हो सकती है। नेक्स्ट वन, पल्स। पल्स क्या होती है? दिस इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये क्या है, ये एक वेव होती है जो कौन क्रिएट करता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट जो है, जब उसका कंट्रैक्शन होता है तो एक वेव क्रिएट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्स। द हार्ट इज पल्सेटिंग पंप एंड द ब्लड इंटर द आर्टरी। हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट जो होता है वो पंप करता है, पल्सेट करता है, तो हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर इंटर करता है विद ईच हार्ट बीट कॉजिंग प्रेशर पल्स और पल्स वेव्स। क्या करेगा, जो ब्लड जो होगा वो इंटर करेगा, कैसे इंटर करेगा, जो भी हार्ट बीट होगी उसके जब हार्ट बीट हो रही है तो वो उसमें आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होगा वो एंटर करता है, जिसकी वजह से हमारी क्या आती है, पल्स आती है या फिर पल्स वेव्स आती है। जनरली द पल्स वेव रिप्रेजेंट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कॉम्प्लियंस ऑफ द आर्टरीज। जो जनरली पल्स वेव्स जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो इंडिकेट करती हैं, या फिर क्या करती हैं, आर्टरीज जो है उनका काम वो कैसे करके कर रही हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो ये भी इंडिकेट करती हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इंटर द आर्टरी विद ईच कॉन्ट्रैक्शन इन ए हेल्दी एडल्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके अंदर में कितना जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो एक बार में हमारे एंटर हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये समथिंग कितना होता है, 50 to 60 ml होता है। पल्स क्या होती है, नॉर्मल पल्स हमारा अगर 1 साल का बच्चा है तो उसमें कितना रहेगा, 80 to 140 बीट्स पर मिनट। 2 ईयर्स का यहीं पे है तो कितना रहेगा, 80 to 130 बीट्स पर मिनट। 6 ईयर का है तो वो 75 to 120 बीट्स पर मिनट। 10 ईयर्स का यहीं पे है तो 60 to 19 बीट्स पर मिनट। अगर ये कि यहीं पे ये एडल्ट है तो उसका कितना रहेगा, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं, और नॉर्मल पल्स को हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया क्या कहलाता है। अगर हमारा पल्स रेट जो है वो अप टू 100 बीट्स पर मिनट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किसको कहते हैं, अगर हमारा जो पल्स रेट है बिलो 60 बीट्स पर मिनट जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। इरेगुलर पल्स किसको बोलते हैं, अगर हमारा जो पल्स है वो अनइवन आ रहा है विद द टाइम इंटरवल जितना होना चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स। आप ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पल्स को अफेक्ट कर सकते हैं? किसी पर्सन का एज जो है वो अफेक्ट कर सकता है, किसी का जो जेंडर है, सेक्स है, वो अफेक्ट कर सकता है, किसी ने एक्सरसाइज की है तुरंत वो अफेक्ट कर सकता है, किसी ने तुरंत तुरंत मेडिकेशंस ले रहा है, ठीक है, तो वो भी उसको फ्लक्चुएट कर सकता है। किसी का इन्वायरमेंटल कंडीशन है, हॉट वेदर में है, कोल्ड वेदर में है, उसके अकॉर्डिंग उसका पल्स रेट जो है वो अलग हो सकता है। स्ट्रेस की कंडीशन में है अगर पर्सन तो उसका पल्स रेट
अलग हो सकता है। अगर किसी ने पोजीशन चेंज की है तो उसका पल्स रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, या फिर किसी को हिमोरेज हुआ है तो भी उसका पल्स रेट जो होगा वो फ्लक्चुएट कर सकता है। नेक्स्ट वन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। पल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट क्या हमारा रेट है, और नेक्स्ट इसमें क्या आता है रेट में हमारा, दिस इज़ द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। ये क्या होता है, ये रेट क्या चीज़ है, जो हमारा बीट्स पर मिनट की उससे काउंट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। ये क्या होता है, कितना होता है, 70 to 80 बीट्स पर मिनट एक ये नॉर्मल एडल्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड एक्सेसिवली फास्ट हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट इज़ रिफर्ड एज ए टेकिकार्डिया। अगर यही जो हार्ट बीट जो है वो फास्ट जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं। मतलब ये अगर 100 बीट्स पर मिनट से अगर ये फास्ट जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेकिकार्डिया कहेंगे। अ हार्ट रेट इन द एडल्ट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर पर्सन के अंदर जो उसका रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट या फिर इससे कम जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, पल्स रिदम। पल्स रिदम जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। पल्स रिदम क्या होती है, दिस इज द पैटर्न ऑफ द बीट्स एंड द इंटरवल्स बिटवीन द बीट्स। जो पल्स होती है उसके बीच में कुछ एक माइन्यूट सा क्या रहता है, इंटरवल प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। तो उस जो पल्स के बीच का रिदम जो होगा वो कितना होगा, उसके बीच में इंटरवल्स जो दो पल्स के बीच में होगा वो कितना है, एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी पल्स जो ले रहे हैं हम उसमें सब में एक जैसा है कि अलग अलग, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स रिदम कहते हैं। इक्वल टाइम इलैप्सेस बिटवीन बीट्स ऑफ ए नॉर्मल पल्स। इक्वल टाइम जो होता है, ये हम सारी जो पल्सेस काउंट कर रहे हैं उनके बीच में हम क्या देखते हैं कि इक्वालिटी है। ऐसा तो नहीं है कि दो में सेम आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद में अलग हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो हमें ये देखना है कि सारे जो पल्स में हमने 1 मिनट के अंदर ली थी उसमें जो आ रहा है सबके बीच में इक्वल इंटरवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए पल्स विद एन इरेगुलर रिदम इज रिफर्ड टू एज ए डिसरिदमिया। अगर पल्स जो है उसका इरेगुलर रिदम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसरिदमिया या फिर अरिदमिया की कंडीशन बोलते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ रैंडम इरेगुलर बीट्स और प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ इरेगुलर बीट्स। ये क्या कहलाती है, ये क्या है, हमारा जो रैंडम इरेगुलर बीट्स होते हैं, प्रिडिक्टेबल इरेगुलर बीट्स होते हैं, ये उससे बना होता है। मतलब अगर हमने ऐसे ही करके नॉर्मल काउंट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर बीट्स हो जाएगा या फिर जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम 15 सेकेंड्स की लेके और उसका हम 1 मिनट का काउंट करके बता देते हैं कि इसका जो पल्स होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें जस्ट क्या लेना है, 1 मिनट का पूरा पल्स जो है वो काउंट करना है और हमें देखना है कि उसके बीच में इक्वल इंटरवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन, पल्स वॉल्यूम। पल्स वॉल्यूम जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, पल्स स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। पल्स स्ट्रेंथ क्या होती है कि किस एम्पलीट्यूड से जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो आ रहा है। इट रिफर्स टू द फोर्स ऑफ ब्लड विद ईच बीट। मतलब एक ईच बीट में कितना फोर्सफुली जो ब्लड है वो जा रहा है हमारे हार्ट के अंदर। अ फोर्सफुल और फुल ब्लड वॉल्यूम दैट इज ऑब्लिटरेटेड ओनली विद डिफिकल्टी इज कॉल्ड ए फुल और बाउंडिंग पल्स। अगर ये क्या करता है, ये जो ब्लड जो है वो डिफ़िकल्टी से जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिटरेटेड पल्स भी बोलते हैं, बाउंडिंग पल्स भी बोलते हैं और फुल पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर अगर इसमें क्या होगा कि जैसे ये है जो बहुत डिफ़िकल्टी से, जैसे किसी को बहुत हार्ट प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें उसको डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाउंडिंग पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ पल्स। अब हम पल्सेस के क्या क्या एरिया रहते हैं। फर्स्ट वन, टेम्पोरल जो है टेम्पोरल बोन में होता है, ये वाला एरिया कौन सा होता है, टेम्पोरल एरिया होता है। यहाँ से जो लेते हैं नेक के पास से, ये कौन सा एरिया होता है, कैरोटिड पल्स होती है। यहाँ जो हार्ट के पास से लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, एपिकल पल्स। ये क्या से लेते हैं, बेस से लेते हैं हार्ट के। नेक्स्ट क्या होती है, हार्ट में ब्रेकियल पल्स होती है और यहाँ पे कौन सी होती है, रेडियल पल्स होती है। फीमोरल बेन के यहाँ, फीमोरल आर्टरी के पास में फीमोरल पल्स होती है। ये वाली जो होती है हमारे थाई के पीछे जो होती है, ये कौन सी पल्स होती है, पॉप्लिटियल पल्स होती है। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे हमारी जो टिबियल बोन के पास में यहाँ पे प्रेजेंट रहती है वो टिबियल पल्स होती है, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो पैर में प्रेजेंट होती है ये कौन सी होती है, पैडल पल्स होती है।
नेक्स्ट वन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी। जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। हम रेस्पिरेशन को असेस कैसे करते हैं? हम रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं? रेट देखते हैं। रेट जो देखेंगे कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, हमें देखना होता है। कितना देखना होता है? 14 to 20 एक एडल्ट के अंदर जो पल्स है वो रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। द बेस्ट टाइम टू असेस रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग क्लाइंट्स पल्स। हमारा जो बेस्ट टाइम होता है, जैसे हमने क्लाइंट की पल्स ले ली, उसके जस्ट बाद में हमें क्या असेस करना होता है? उसका रेस्पिरेशन असेस करते हैं। काउंट रेस्पिरेशन फॉर 60 सेकेंड्स। हमें कितनी देर के लिए काउंट करना होता है? 60 सेकेंड्स के लिए काउंट करना होता है। वही सेम हमें पल्स भी होता है, वो 60 सेकेंड्स के लिए काउंट करना होता है, 1 मिनट के लिए। एज यू काउंट द रेस्पिरेशन असेस द रिकॉर्ड ब्रीथ साउंड एज स्टार्टर, व्हीजिंग और स्टार्टर। हमें क्या देखना होता है? जो हम रेस्पिरेशन देख रहे होते हैं कि कोई abnormal साउंड तो नहीं आ रहा है, स्टार्टर का साउंड तो प्रेजेंट नहीं है, व्हीडिंग का साउंड तो प्रेजेंट नहीं है, स्टार्टर का साउंड तो प्रेजेंट नहीं है, हमें ये भी देखना होता है। Respiratory rates of less than 10 और more than 40 are usually considered abnormal। अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से below देन जा रहा है या फिर more than 40 जाता है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? abnormal कंसीडर करते हैं। should be reported to the immediately to the physician। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें immediately हमें physician को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के? फर्स्ट वन क्या है? रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? दिस इज द डिस्क्राइब्ड इन ब्रीथ्स पर मिनट। हमारा जो ब्रीथ जो है वो पर मिनट में आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रेट। अ हेल्दी एडल्ट नॉर्मली टेक्स 15 एंड 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एक जो अगर हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो वो 1 मिनट के अंदर कितने रेस्पिरेशंस लेता है? वो 15 से लेके 20 रेस्पिरेशंस लेता है, मतलब 20 ब्रीथ्स लेता है। ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एज यूपनिया। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग जो लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टर्म दिया गया है यूपनिया बोलते हैं। एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन आर रिफर्ड टू एज ब्रेडीपनिया। अगर किसी का पर्सन का जो रेस्पिरेशन रेट है वो स्लो है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडीपनिया कहते हैं। एंड एबनॉर्मली फास्ट रेस्पिरेशन आर कॉल्ड टैकीपनिया और पॉलीपनिया। अगर किसी पर्सन का जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? टैकीपनिया या फिर पॉलीपनिया कहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? डेप्थ। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। दिस कैन बी इस्टेब्लिश बाई वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। इट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल, डीप और स्वेलो। ये हम क्या करेंगे? हमें जस्ट जब पर्सन जो है वो रेस्पिरेशन ले रहा है तो हमें उसके जो रेस्पिरेशन जब वो ले रहा है तो हमें बस उसको लुक आउट करना है कि वो रेस्पिरेशन कैसे ले रहा है। तो और उसको हम क्या देखेंगे कि डीप रेस्पिरेशन ले रहा है कि सैलो रेस्पिरेशन ले रहा है कि वो नॉर्मली रेस्पिरेशन ले रहा है। तो उसका डेप्थ मतलब जो चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है उसका डेप्थ कैसा है ये हमें देखना होता है। नेक्स्ट वन क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम और पैटर्न। रिदम में मतलब हम क्या देखेंगे कि उसके बीच में गैप्स कितने आ रहे हैं। दिस रिफर टू द रेगुलरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इंस्पिरेशन। हमें देखना है एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन में रेगुलरिटी मेंटेन है कि नहीं है। नॉर्मली रेस्पिरेशन आर इवनली स्पेस्ड। रेस्पिरेटरी रिदम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेगुलर और इरेगुलर। जो नॉर्मली रेस्पिरेशंस होते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल स्पेस रहता है। जितने भी उसने 15-20 रेस्पिरेशंस लिए होंगे उनमें क्या रहेगा? इक्वल स्पेस प्रेजेंट रहेगा। और जो रेस्पिरेटरी रिदम होते हैं वो रेगुलर या फिर इरेगुलर हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्वालिटी और करेक्टर। रेस्पिरेटरी क्वालिटी और करेक्टर क्या होता है? दिस रिफर टू दोज आस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीदिंग। ये क्या होती है? अगर हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग से अगर कोई एबनॉर्मल ब्रीदिंग आ रही है, मतलब एफर्टलेस ब्रीदिंग आ रही है, उनको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्वालिटी। ये डिफर हो सकती है। इट इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करती है? अमाउंट ऑफ एफर्ट ए क्लाइंट मस्ट एक्सर्ट टू ब्रीथ। यूजुअली ब्रीदिंग डज नॉट रिक्वायर नोटिसेबल एफर्ट। हमने देखा कि जो पर्सन है उसने कितना अमाउंट एफर्ट उसने अपना लगाया ब्रीदिंग को करने में। ठीक है, हमें फर्स्ट ये चेक करना है। नेक्स्ट वन हमें क्या चेक करना होता है? द साउंड ऑफ ब्रीदिंग। जब उसने पर्सन ने जो ब्रीदिंग है उसको लिया तो वहाँ पे कोई साउंड तो क्रिएट नहीं हुआ। नॉर्मल ब्रीदिंग इज साइलेंट बट ए नंबर ऑफ एबनॉर्मल साउंड सच एज अ वीज और ऑब्वियस टू द नर्सेस ईयर। नॉर्मल ब्रीदिंग कैसी होती है? वो होती है, वो साइलेंट होती है। अगर किसी पर्सन के, क्लाइंट के अगर नॉर्मल जैसे साउंड आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी। मतलब उसको हमें चेकआउट करना होता है कि किस तरीके के ये साउंड आ रहे हैं।
नेक्स्ट वन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट ए वेसल वॉल। ये क्या होता है? ये एक फोर्स होता है जो कि किसने लगाया होता है? हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स लगाती हैं। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज ए मेजर ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर जो होता है जो ब्लड में लगाया, मतलब आर्टरीज में जो प्रेशर लगाया उसको हम क्या कहते हैं? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एज इट फॉलोज थ्रू द आर्टरीज। ये किसने लगाया होता है? ये आर्टरीज ने लगा हुआ होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर मेजर। जो ब्लड प्रेशर होता है दो तरीके से लेते हैं हम। कौन कौन सा दो ब्लड प्रेशर्स आते हैं? फर्स्ट क्या आता है? सिस्टोलिक। नेक्स्ट क्या आता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिस इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। जो प्रेशर लग रहा है जो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स के होने की वजह से लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। दिस इज द हाइट ऑफ ब्लड वेव। ये क्या होती है? जो ब्लड जो होता है एकदम से जाता है उसकी हाइट को ये मेजर करता है, जो ब्लड ने वेविंग ली होती है उसको। नेक्स्ट वन क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? दिस इज द प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रेस्ट। ये कौन सा प्रेशर है? जब वेंट्रिकल हमारे रेस्टिंग की कंडीशन में होते हैं, जब वो आराम कर रहे होते हैं। जैसे हमारा सिस्टॉल हो गया, फिर हमारा क्या होगा? जब वेंट्रिकल्स क्या चले जाएंगे? हमारे आराम करने चले जाएंगे तो क्या होगा? तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा? डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज़ द लोअर प्रेशर प्रेजेंट एट ऑल टाइम विद इन द आर्टरीज। ये क्या रहता है? सबसे ज़्यादा नॉर्मल प्रेशर रहता है, मतलब कोई एक्सर्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल प्रेशर हमेशा मेंटेन होके रहता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस में हम मेज़र करते हैं? mmHg, मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में मेज़र करते हैं। एंड रिकॉर्डिंग एज ए फ्रैक्शन। और इसको हम कैसे देखते हैं? फ्रैक्शन में। जैसे क्या होता है? 110/170 नहीं सॉरी 110/70 या 120/80 ऐसे करके फ्रैक्शन में मेज़र करते हैं हम इसको। द सिस्टोलिक प्रेशर इज रिटन ओवर द डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो ओवर किसके लिखा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर के। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर को हम ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे क्या लिखते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं। द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज 120/80 mmHg। जो अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर देखें वो कितना होता है? 120/80 mmHg। एक एडल्ट जो है उसका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर वो कितना रह सकता है? 90 to 132 जो है वो सिस्टोल रहता है। अगर डायस्टोल जो रहेगा एडल्ट पर्सन का वो कितना रह सकता है? 60 to 85 जो है वो उसका डायस्टोलिक प्रेशर रह सकता है। अगर यहीं पे वो पर्सन जो है वो एल्डरली है तो उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा वो 140 to 160 रह सकता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा वो 70 to 90 रह सकता है। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट कर सकते हैं? एज इम्पैक्ट कर सकती है, सेक्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है, उसने कोई मेडिकेशंस वगैरह ली है, इन्वायरमेंट में ऐसे रह रहा है, स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज़्यादा, उसने पोजीशन चेंज की है, रनिंग करके आया, एक्सरसाइज करके आया, उसको कोई हेमरेज की कंडीशन हो गई, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं उसके ब्लड प्रेशर की कंडीशन को। नेक्स्ट वन, पेन। पेन जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा फिफ्थ वाइटल साइन होता है। फिफ्थ वाइटल साइन, इसके भी हम बिहाफ पे कह सकते हैं कि पर्सन को अगर किसी एरिया पे पेन हो रहा है तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो सकती है। द अनप्लीजेंट फीलिंग दैट यू हैव व्हेन ए पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ बीन हर्ट और व्हेन यू आर इल। ये क्या होता है? ये एक अनप्लीजेंट कंडीशन होती है। ये कब होती है? जब हम कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो हर्ट हुआ होता है या फिर वहाँ पे हमारी बॉडी में कोई इलनेस प्रेजेंट रहती है तो पेन की कंडीशन होती है। पेन असेसमेंट डन बाय द विजुअल एनालॉग स्केल। जो पेन का असेसमेंट होता है वो हम कैसे करते हैं? विजुअल एनालॉगस स्केल से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल स्केल आती है उससे भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं जिससे हम पेन का मेजरमेंट कर सकते हैं। विजुअल एनालॉगस स्केल क्या होता है? जैसे इसमें विजुअल रेटिंग जो होती है उसमें दी होती है। पेन रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं? फेसियल्स के उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं। अगर उसका स्माइली जैसा फेस है तो उसको कोई हार्ट नहीं हुआ, और अगर उसका थोड़ा सा डाउन सा फेस हो गया है तो क्या है? थोड़ा बहुत उसको लिटिल बिट हार्ट हुआ है। अगर उसका एकदम एक्सप्रेशन ऐसे हो गया तो उसको जो है वो ज़्यादा लेवल का हार्ट हुआ है, और उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन ऐसे करके हो गए हैं तो उसका और उससे ज़्यादा लेवल का हुआ, और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं उसके आईब्रोज भी ऐसे स्टिंगे से हो गए हैं तो फिर उसका और ज़्यादा हार्ट हुआ है, और बहुत ज़्यादा ऐसे करके जो उसने वो है पूरे मुंह पे रिंकल्स से बना लिए हैं तो उसने क्या है? बहुत ज़्यादा उसको हार्ट हुआ है। तो ये क्या है? विजुअल एनालॉगस स्केल है, इसको हम फेशियल रेटिंग स्केल भी बोलते हैं।